वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में मोदी और शाह हुए चित। भरी कोर्ट में खुलकर सरकार की मंशा की खुली पोल। फैसला हुआ सुरक्षित, मुस्लिम पक्ष हुआ गदगद। मोदी शाह समेत पूरे बीजेपी खेमे में एक बौखलाहट का माहौल दिखाई दे रहा है। आखिर लगातार तीसरे दिन सुनवाई के बाद में अब सुनवाई खत्म हो चुकी है और ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि मुस्लिम पक्ष के लिए खुशखबरी आने वाली है। सुप्रीम कोर्ट में मोदी शाह की सरकार की मंशा किस तौर पर खुली और पोल किस प्रकार सबके सामने आ गई है। आखिर सुप्रीम कोर्ट में तर्कों और दलीलों के सामने सरकार की ओर से पेश हुए वकील क्यों टिक नहीं पाए हैं। इन तमाम चीजों को आज विस्तार से चर्चा करेंगे। मौजूदा समय में केंद्र सरकार यानी मोदी सरकार चौतरफा घिरी हुई है, चाहे वो सीज फायर पर अमेरिका के दबाव का मामला हो, चाहे पाकिस्तान को हमलों से पहले जानकारी देने का विवाद हो, या फिर विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजनाथ सिंह की खामोशी हो। मगर इस बीच सुप्रीम कोर्ट में वक्फ की सुनवाई चल रही है और सुनवाई वो अब पूरी भी हो चुकी है और जो स्थितियां सामने आई हैं उससे ये साफ लग रहा है कि मोदी शाह की ओर से पेश वकील की बातें सुप्रीम कोर्ट में टिकने वाली नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली अर्जियों पर सुनवाई के बाद में अंतरिम आदेश सुरक्षित रख लिया है। मुद्दों में कोर्ट द्वारा वक्फ संपत्तियों को डी नोटिफाई करना और वक्फ बाय यूजर व वक्फ बाय डीड जैसे प्रावधान शामिल हैं। सुनवाई में क्या हुआ और मोदी सरकार की ओर से कोर्ट में कैसे तर्क रखे गए जो सुप्रीम कोर्ट को हैरान कर गए। इससे पहले हम आपको ये बता चुके हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट में सरकार की ओर से बाबरी मस्जिद की तरह भ्रम फैलाने की कोशिश की गई और यहाँ भी ये कहा गया कि वक्फ इस्लाम का जरूरी हिस्सा नहीं है जैसी दलीलें यहाँ पर दी गई। मगर इस बार मामला उल्टा पड़ता दिख रहा है। पहली बात, सुप्रीम कोर्ट मोदी शाह के वकील को तर्कों के आगे दबाव में आया ही नहीं। दूसरी बात, इन झूठी, फरेबी और गुमराह करने वाली बातों से कोर्ट प्रभावित नहीं हुआ है और यही मुस्लिम पक्ष के लिए एक सकारात्मक संदेश है। मुस्लिम पक्ष की ओर से कपिल सिब्बल ने दमदार दलीलें दी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट गंभीरता से सुनता हुआ दिखाई दिया और यही कारण है कि कई कानून के जानकार ये मान रहे हैं कि मोदी शाह की सरकार वक्फ के मामले में विफल हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट से हार सकती है। 20 मई से लगातार चल रही सुनवाई के अंतिम दिन कपिल सिब्बल ने सवाल उठाया कि अगर एक बार वक्फ की जांच शुरू हो जाए तो क्या उसका दर्जा खत्म हो जाता है? क्या सरकार 200 साल पुराने कब्रिस्तानों को भी अब अपनी जमीन कहकर उन्हें छीन सकती है? सिब्बल ने यह भी कहा कि बहुत से कब्रिस्तान तो ऐसे हैं जो सरकार ने खुद दिए थे, अब अगर उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ तो क्या वो सरकारी संपत्ति बन जाएंगी? सीजेआई गवाही ने पूछा कि इतने पुराने दस्तावेज आखिर कहां से आएंगे? अगर दस्तावेज नहीं मिलते हैं तो संपत्ति विवादित घोषित हो सकती है और कलेक्टर उसका कब्जा वक्फ से छीन सकता है। कलेक्टर सरकार के अधीन काम करता है, इसलिए फैसला सरकार के पक्ष में हो सकता है। इस बात की पूरी संभावनाएं हैं। सिब्बल ने कहा कि पंजीकरण न कराने की जिम्मेदारी समुदाय की नहीं थी, बल्कि ये तो राज्य सरकारों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर वक्फ संपत्ति विवादित हो जाती है तो फिर जांच शुरू होते ही उसका कब्जा खत्म हो जाएगा। सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से यह भी तर्क दिया गया कि वक्फ धर्मनिरपेक्ष अवधारणा है, इसका इस्लाम से कोई भी लेना देना नहीं है। वहीं दूसरा तर्क ये था कि 2013 के संशोधन के बाद में वक्फ संपत्तियों में 1600% की वृद्धि हुई है और तीसरा ये था कि संसद द्वारा पारित कानूनों को रोका नहीं जा सकता है। मगर इन तर्कों को कानून के जानकार भ्रामक और साफ लफ्जों में झूठा बता रहे हैं और सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कई सवाल यहाँ पर केंद्र सरकार से दाग दिए। क्या पहले पंजीकरण अनिवार्य था या सिर्फ निर्देश था? क्या एएसआई संरक्षित स्थल पर प्रार्थना नहीं हो सकती? वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम बहुमत कैसे हो सकता है? मुस्लिम पक्ष ने कहा कि 2025 का संशोधन कानून एक डिजाइन है वक्फ की जमीन कब्जाने के लिए और ये गैर न्यायिक है। इसमें एक बार वक्फ हमेशा वक्फ सिद्धांत को रद्द कर दिया गया है। संशोधन के बाद में यदि पंजीकरण नहीं है तो वक्फ को मान्यता नहीं मिलेगी और एक विवाद पर पूरी संपत्ति का वक्फ दर्जा खत्म हो जाएगा।
ये भी कहा गया है कि पहले वक्फ बोर्ड का CEO मुस्लिम होना जरूरी था, अब गैर मुस्लिम भी हो सकता है। ये कानून अल्पसंख्यकों की संपत्ति पर कब्जा करने का सीधा सीधा प्रयास है। सरकार की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जबकि याचिकाकर्ताओं की तरफ से कपिल सिब्बल ने दलीलें दी। CJI BR गवई और जस्टिस AG मसीह की बेंच ने इस पर विस्तार से सुनवाई की और लगातार 3 दिन सुनवाई के बाद में अब फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार सभी लोग कर रहे हैं, मगर कानूनी जानकारों का मानना यह है कि इसमें मोदी सरकार की एक बार फिर से थू होने वाली है। मोदी सरकार की एक बार फिर से किरकिरी और बेइज्जती होना तय है, क्योंकि जो प्रावधान उन्होंने यहाँ पर लाए थे उन प्रावधानों पर किसी भी सूरत से जस्टिस गवई ने हामी नहीं भरी है, बल्कि उल्टा ही तुषार मेहता से सवाल दाग दिए हैं और तुषार मेहता की किसी भी दलील से यहाँ पर CJI गवई संतुष्ट नहीं हुए हैं, जबकि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों को यहाँ पर जो है विस्तार से सुना गया है। तो ऐसे में अब बिल्कुल ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है कि आखिर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला वक्फ बिल को लेकर सुनाने वाला है। और आखिर 3 दिन तक जो विस्तार से चर्चा हुई, पहले दिन 20 मई को 5-6 घंटे चर्चा हुई, उसके बाद में 21 मई को 5-6 घंटे चर्चा हुई, उसके बाद में 22 मई को 3 दिन लगातार चर्चा होने के बाद में किस मुकाम पर, किस नतीजे पर सुप्रीम कोर्ट आखिर पहुंचा है। हालांकि कुछ राजनीतिक जानकारों का कहना यह भी है कि ये बिल रद्द तो नहीं होगा, लेकिन संशोधन जरूर होंगे। जो तीन मुख्य बिंदु थे उन पर संशोधन करने के आदेश यहाँ पर जस्टिस BR गवई दे सकते हैं। वही 3 बिंदु जिस पर संजीव खन्ना ने रोक लगा दी थी, यानी वक्फ में वक्फ बाय यूजर, जो संपत्ति पहले से वक्फ बाय यूजर के तहत चली आ रही है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। दूसरा, कलेक्टर का इंटरफेयर, जो कलेक्टर यहाँ तक कि तुषार मेहता ने ये कह भी दिया था अगर कलेक्टर वाले पॉइंट से कोई दिक्कत है तो उस पॉइंट को हटा भी सकते हैं, उस पॉइंट को डिलीट भी कर सकते हैं, यानी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार ने उसमें तो हामी भी भर ली थी। इसके अलावा जो गैर मुस्लिम लोगों का इसमें शामिल होना, इस पर भी यहाँ पर पूरी आपत्ति CJI गवई ने जताई, क्योंकि किसी भी धर्म के जो ट्रस्ट हैं, चाहे हिंदू मंदिरों के ट्रस्ट हों, चाहे सिख के गुरुद्वारों के ट्रस्ट हों या फिर चर्चों के ट्रस्ट हों, किसी में भी गैर धार्मिक लोगों का शामिल करना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। तो ठीक उसी तरह से यहाँ पर गैर मुस्लिम का वक्फ में शामिल होना यहाँ पर बिल्कुल मना हो सकता है। यानी कि मुख्य 3 जो पॉइंट थे जिस पर मुस्लिम पक्ष ने अपनी आपत्ति जताई थी, उसमें संशोधन करने के निर्देश यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट यानी जस्टिस CJI BR गवई आप इसमें दे सकते हैं और एक औंधे मुंह मोदी सरकार जो है यहाँ पर गिर सकती है। तो फिलहाल अब इस रिपोर्ट में इतना ही। अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि आखिर कब जो सुप्रीम कोर्ट जो फैसला सुरक्षित रखा गया है वो इस पर फैसला सुनाने वाला है और इसके बाद में मोदी सरकार की क्या अगली प्रतिक्रिया इस पर रहने वाली है। क्या इस फैसले को पलटा भी जाएगा या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।